गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने पढ़ लिया था हमारा चैप्टर यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे आगे। कहता जो कबड्डी की गेम है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इससे एक तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि हमें बहुत देर तक अपनी सांस को रोक के रखना पड़ता है। और जब हम रेडर को जोर के पकड़ते हैं कस के, जैसे जो अपोजिट टीम से राइडर आया होता है उसे पकड़ते हैं कस के, तो इससे क्या होती है, हमारी मसल्स इम्प्रूव होती हैं। और इस गेम में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी का और हमारे माइंड का। ठीक है। और इसे जब हम राइडर बन के जाते हैं तो जल्दी से टच करके हमें वापस आना पड़ता है। और अगर हम पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, हमें अपनी लाइन सेंटर में जो लाइन है उसे टच करना होता है। तो ये गेम एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। इस गेम में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, इसमें हमारी आइज़ में, लेग्स में और आर्म्स में। ठीक है। ऐसे ही गेम है खो खो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी प्लेयर को टच करना होता है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ द ऑपोजिट टीम प्लेयर, अगर ऑपोजिट टीम का प्लेयर हमें टच हो जाता है तो वो क्या बोलता है, खो खो बोलता है। देखो ऐसे इसमें जैसे दिखा रखा है आपकी बुक में। ठीक है। ये सारे बैठे हैं, एक उस साइड मुँह करके एक उस साइड मुँह करके। तो ये दो बच्चे भाग रहे हैं। जब ये भागता भागता आएगा और इसको खो कर देगा तो ये बच्चा उठ के भाग लेगा, ये इसकी जगह बैठ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसको खेलते हैं। अगर ये भागता भागता ये प्लेयर से टच कर देता तो ये आउट हो जाएगा। इस तरह से गेम है टिपी टिपी टैप। इसमें क्या होता है, कलर को टच करना होता है और लंगड़ी टांग होता है, उसमें हमें प्लेयर को टच करना होता है और एक लेग पे चल के खेला होगा ना आप सबने, ये खो खो भी और लंगड़ी टांग भी। तो इसमें एक लेग पे चल के हमें दूसरे प्लेयर को टच करना होता है। ठीक है। अब ऐसे ही देखो आगे हमें क्या बताया है इसमें, इंडिया में जो गर्ल्स हैं उन्हें बाहर की गेम नहीं खेलने दिया जाता। वो पढ़ती हैं और अपनी माँ के घर के कामों में सहायता करती हैं। जो ये गेम है कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, इन्हें खेलने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। और लड़कियों को अलो नहीं किया जाता, क्योंकि ये सोशल सारे लोग भी, जो लड़कियां हैं वो उनमें इतनी ताकत नहीं होती और वो हर्ट हो जाती है, उन्हें चोट लग सकती है। और अगर चोट लगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा। तो ये सब सोच के पहले लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था। पर अब क्या है, अब टाइम बहुत चेंज हो गया है। अब हम देखते हैं ना, हमारे स्कूल में भी जो लड़कियां हैं वो कबड्डी भी खेलती हैं, खो खो भी खेलती हैं ना। अब ऐसे आपने एक नाम सुना होगा, कर्नव मलेश्वरी। तो ये जो लड़की है ये क्या है, वेट लिफ्टर, यानी ये वेट उठाती है। ये कहाँ रहती है, आंध्र प्रदेश में। उसके जो पापा है वो पुलिस में कांस्टेबल हैं। उसने वेट लिफ्टिंग शुरू की जब वो सिर्फ 12 साल की थी। अब वो कितना तक वेट उठा लेती है, 130 kg तक। ठीक है। और कर्नम ने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में। और वो 4 बहनें हैं, वो सब वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। और ये उसकी जो 3 सिस्टर है वो कौन सी हैं, ये ज्वाला, लीला, हीरा। ये 3 बहनें हैं, ये ज्वाला, लीला और हीरा। ये सब कहाँ रहती है, मुंबई में। ये सब क्या खेलती हैं, कबड्डी खेलती हैं। जब ये छोटी होती थी ना, ये क्या खेलती थी, कबड्डी खेलती थी। और उस समय लड़कियों को कबड्डी खेलना अलाउ नहीं था, क्योंकि लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए लड़कों जैसे कपड़े पहनने पड़ते थे। और उस समय लड़कियों को ये घर वाले अलाउ नहीं करते थे, वो लड़कों जैसे छोटी छोटी निक्कर वगैरह पहन के खेले। इन सिस्टर्स के जब छोटी थी तो इनके पापा क्या हो गए, वो गुज़र गए थे, यानी उनका देहांत हो गया था। तो ये कहाँ रह रही थी, अपने मम्मी और मामा के पास रह रही थी। और जो मामा थे वो क्या खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। तो उनको देख के ये जो लड़की हैं ये भी क्या खेलने लगी, कबड्डी खेलने लगी। और यानी ये 50 ईयर्स एगो की बात है। तो इन गर्ल्स ने क्या खेला, कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। और अब इन्होंने क्या किया हुआ है, कबड्डी क्लब बना रखे है एक। लीला और हीरा जो है वो इस उम्र में भी बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं जब वो अपने मैच के बारे में बताती हैं। ठीक है। हीरा इन सबसे छोटी बहन है इनमें, और वो एक कोच है गर्ल्स कबड्डी टीम की। और वो ऐसे कहती है कि
जो हम जैसे बच्चे हैं उन सबको सभी गेम खेलनी चाहिए, सभी गेम्स को एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि कबड्डी है, यानी हर एक तरह की जो गेम है वो खेलनी चाहिए। और हर एक गेम के अपने रूल्स होते हैं और इन गेम्स को खेल के हम अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक ढंग से चला सकते हैं। और हम बहुत सारे ऐसे रूल भी होते हैं गेम्स में जो हमें अपनी ज़िंदगी में भी ज़रूरी होते हैं हमारी। इससे हमारी ज़िंदगी क्या होती है, बहुत इजी बन जाती है और कंफर्टेबल बन जाती है। और इससे ही हम ये समझ जाते हैं भी जो टीम वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, यानी हमें मिल के काम करना आना चाहिए। और लाइक गेम्स, इसी तरह गेम्स में भी तो गेम्स की तरह लाइफ में भी हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और उन्हें अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपको सबको लेसन समझ में आ गया होगा। अब आप सब इस लेसन को बुक खोल के रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस